Good morning, my dear all students. Today I shall teach you next question 5 of exercise 10.1. निम्नलिखित का उत्तर सत्य अथवा असत्य के रूप में दीजिए। पहला क्वेश्चन है ए वेक्टर तथा माइनस ए वेक्टर संरेख है। आइए देखते हैं कि यह सत्य है कि असत्य है। ए वेक्टर का यदि डायरेक्शन ऐसा है तो माइनस ए वेक्टर यानी कि इसका डायरेक्शन उल्टा होगा ऐसे, यानी कि ए वेक्टर का ये निगेटिव वेक्टर दिया हुआ है तो यदि उसका ईस्ट होगा तो इसका वेस्ट होगा, यदि उसका नॉर्थ रहता तो इसका साउथ होता दिशा। इसको हम लोग दूसरे तरह से दिखा सकते हैं। यदि ए ऐसे है तो इसका निगेटिव वेक्टर इधर आएगा। कुछ इस तरह से ऐसा रहेगा, ये माइनस ए वेक्टर और ये ए वेक्टर। अब इसे हम लोग ध्यान से देखें तो ये दोनों जो सदिश दिखाई दे रहा है ए और माइनस ए एक दूसरे के समांतर है। यहाँ कह रहा है कि ए वेक्टर तथा माइनस ए वेक्टर संरेख है। तो अभी देखना है कि सत्य है। तो पहले हम लोग को याद होना चाहिए कि संरेख सदिश किसे कहते हैं। दो या दो से अधिक सदिश को संरेख सदिश कहा जाता है यदि वे एक दूसरे के समांतर हो। तो यहां हम लोग देख रहे हैं कि यह एक दूसरे के समांतर हो गया, इसका मतलब कि यह संरेख है। तब आंसर हम लोग का क्या होगा, देना था कि सत्य है कि असत्य है। जब संरेख है तो इसका मतलब यह हो जाएगा सत्य। नंबर सॉल्व को अब देखते हैं। दो संरेख सदिशों का परिमाण सदैव समान होता है। हम लोग को सोचना होगा इस पर कि दो संरेख सदिशों का परिमाण जो कह रहा है सदैव समान होता है। यदि हम लोग ए वेक्टर बराबर आई कैप लेते हैं और बी वेक्टर बराबर 6i लेते हैं तो यह दोनों जो है ए वेक्टर और बी वेक्टर ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, यानी कि क्या है, संरेख हैं। क्योंकि a इक्वल टू जो आई कैप दिया हुआ है अब b इक्वल टू जो 6i कैप दिया हुआ है ये दोनों जो है x एक्सिस पर स्थित है। इसलिए ये दोनों जो है एक दूसरे के पैरेलल होगा, इसलिए क्या होगा, ये दोनों संरेख होगा। अब कह रहा है कि इन दोनों का परिमाण सदैव समान होता है। तो परिमाण निकालने का हम लोग के पास फॉर्मूला पहले से है कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अंडर रूट यहाँ देखिए एक्स का वैल्यू कितना है 1 का स्क्वायर, यहाँ वाई जे होता है पर जेड के होता है, y का वैल्यू 0 स्क्वायर, जेड का वैल्यू यहाँ पर कितना है 0। इस तरह से अंडर रूट 1 इक्वल टू 1।
अब इसका देखते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इज इक्वल टू अंडर रूट, फॉर्मूला हम लोग जान ही चुके हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो एक्स का वैल्यू यहाँ कितना है 6, यहाँ वाई का वैल्यू कितना है 0, जेड का वैल्यू कितना है 0। इस तरह से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होता है। तो 6 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू 36 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 जोड़ने पर 36 और इसका स्क्वायर रूट कितना होता है 6। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि दो संरेख सदिशों का परिमाण, तो ये दो संरेख सदिश हो गया ए और बी, और इनका परिमाण जो है कह रहा है कि सदैव समान होता है, लेकिन यहाँ देखा जाए तो दोनों का परिमाण सदैव समान यानी समान नहीं है। मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। इस तरह से हम लोग कहेंगे कि हमारा जो ये कथन दिया हुआ है जो कि दो संरेख सदिशों का परिमाण सदैव समान होता है, देखिए यहाँ साफ दिखाई दे रहा है कि परिमाण जो है बराबर नहीं है, समान नहीं है। इस तरह से हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, असत्य होगा। कहीं किसी को परेशानी बाबू? ठीक। 3 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। समान परिमाण वाले दो सदिश संरेख होते हैं। समान परिमाण वाले, आइए देखा जाए, एग्जांपल लिया जाए। ए वेक्टर बराबर आई और बी वेक्टर इज इक्वल टू जे लिया जाए, जे कैप। अब दोनों का मैग्नीट्यूड देखा जाए तो सेम है। मैग्नीट्यूड ऑफ ए इक्वल टू अंडर रूट, यहाँ एक्स का वैल्यू 1 है तो 1 का स्क्वायर, वाई का वैल्यू 0 है तो 0 का स्क्वायर, जेड का वैल्यू 0 है तो 0 का स्क्वायर। इस तरह से अब हम लोग इसको हल कर लेंगे। तो 1 का स्क्वायर 1, इसका 0 0 तो ये हो गया और ये 1। अब यहाँ पर फिर मैग्नीट्यूड ऑफ बी निकालेंगे, तो देख लें हम लोग अंडर रूट। यहाँ देखा जाए, जिनको नहीं समझ रहे साइड से देख लेंगे। जैसे एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के होता है, जेड के होता है। अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ इसको इस फॉर्म में लाते हैं। तो 0 इंटू आई प्लस 1 इंटू जे प्लस 0 इंटू के, 0 इंटू आई कैप प्लस 1 इंटू जे कैप प्लस 0 इंटू के कैप। अब हम लोग यहाँ निकालते हैं। तो 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, 0 स्क्वायर 0 प्लस 1 स्क्वायर 1 और 0 स्क्वायर 0, जोड़ने पर क्या आएगा 1 और इसका स्क्वायर रूट 1। देखिए दोनों का जो मैग्नीट्यूड है क्या है, यहाँ इक्वल आ गया। मैग्नीट्यूड जो है दोनों का इक्वल आ गया। लेकिन क्या यह दोनों जो है देखा जाए, क्या यह संरेख होते कह रहा है? तो आई जो होता है एक्स एक्सिस पर होता है और जेड कैप जो होता है वो वाई एक्सिस पर होता है। इसका मतलब है कि ए वेक्टर परपेंडिकुलर यानी कि लंब क्या होगा, ए वेक्टर लंब बी वेक्टर। लेकिन हम लोग जानते हैं कि संरेख के लिए होता क्या है कि उन दोनों सदिशों को या दो सदिशों को क्या होना चाहिए, तो एक दूसरे के समांतर होना चाहिए।
तो यहाँ पर इसीलिए ए और बी संरेख नहीं है। तो जब संरेख नहीं है, एक और एक संरेख होते हैं, इसका मतलब है कि हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, असत्य। ठीक है बाबू लोग, देख लेंगे। अभी आप लोगों को देखने के लिए किसी को परेशानी हो सकता है, इसलिए आइए 4 नंबर भी हम लोग समझ लें। समान परिमाण वाले दो संरेख सदिश कह रहा है कि समान होते हैं। समान परिमाण वाले दो संरेख सदिश कह रहा है क्या होते हैं, समान होते हैं। आइए देखते हैं, समझते हैं। समान परिमाण वाले माना कि ए वेक्टर बराबर आई और बी वेक्टर बराबर माइनस आई। तो यहाँ दोनों का कह रहा है समान परिमाण वाले है। अब दोनों का निकाला जाए परिमाण, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इक्वल टू अंडर रूट, यहाँ x की जगह पर 1 है, y की जगह पर 0 स्क्वायर, z की जगह पर 0, तो 0 स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह से 1 प्लस 0 प्लस 0, इस तरह से आपने ऐड किया 1 यानी कि 1 आ गया। इस तरह से इसका निकालेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, तो इज इक्वल टू अंडर रूट, यहाँ x की जगह पर -1 है तो -1 का स्क्वायर, यहाँ y की जगह पर 0 है तो 0 का स्क्वायर, और यहाँ आपका z का 0 है तो यहाँ पर 0 का स्क्वायर। इस तरह से हम लोगों ने देखा कि इसका -1 का स्क्वायर 1 और 0 स्क्वायर 0, इसका 0, इस तरह से आपने ऐड किया 1 और इसके बाद में इसका स्क्वायर निकला तो 1। देखिए दोनों का ए और बी का मैग्नीट्यूड जो है वो सेम है, लेकिन कह रहा है कि समान परिमाण वाले दो संरेख सदिश। तो समान परिमाण आपका हो गया, मैग्नीट्यूड ऑफ ए 1 आया है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी 1 आया है, यानी कि दोनों का समान परिमाण हो गया। सदिश कह रहा है कि समान होते हैं। अब हम लोग को जानना होगा कि समान सदिश क्या है। तो समान सदिश के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि दो सदिश ए और बी को समान सदिश कहा जाता है यदि उनका परिमाण और दिशा क्या है, दोनों समान होता है, तब उसे हम लोग क्या कहते हैं, समान सदिश। ये कहने का मतलब है, तो यहाँ पर देखा जाए तो दोनों का मैग्नीट्यूड तो समान है लेकिन दिशा समान नहीं है। यदि ए जो है, यदि वो इस साइड है ऐसे, यदि ए ऐसे है तो यहाँ पर जो आपका बी है, ए बराबर क्या दिया था, आई कैप, और जो बी है वो आपका ऐसे है क्योंकि इसका माइनस आई कैप दिया हुआ है। तो जब आई कैप उस साइड जाएगा तो माइनस आई कैप इस साइड आएगा। तो हम लोगों ने साफ देख लिया कि मैग्नीट्यूड यानी परिमाण तो समान है, लेकिन इनका दोनों का जो दिशा है वो देखिए, एक इस साइड जा रहा है तो एक इस साइड आ रहा है। इसका मतलब कि दिशा समान नहीं है। और जबकि समान सदिश होने के लिए उसका परिमाण कोई समान होना चाहिए और उसके दिशा कोई समान होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर दिशा समान नहीं है। इसलिए हम लोग का जो दिया हुआ सवाल है, समान परिमाण वाले दो संरेख सदिश समान होते हैं, ये क्या है, गलत है। तो हमारा आंसर क्या होगा, असत्य। कहीं किसी को प्रॉब्लम नहीं है?